जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं तोमर शो। वक्त एक ऐसी चीज है जिसे हम घड़ियों में कैद कर रखे हैं, लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि वक्त वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपको दिखता है। हम मानते हैं कि पास्ट बीत गया है, फ्यूचर आने वाला है और हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आज के इस सफर में हम उन परतों को उधेड़ेंगे जो इंसानी दिमाग ने कभी सोची नहीं थी। हम बात करेंगे उन ग्लिचेस की जो आपके साथ हर रोज होते हैं, जिसे हम डेजा वू कहते हैं या मंडेला इफेक्ट, और वो अजीब ऐसा जब वक्त सडनली रुक जाता है। क्या ये सब सिर्फ दिमाग का वहम है या फिर हमारा यूनिवर्स हमें कोई सिग्नल दे रहा है? चलिए शुरू करते हैं उस एहसास से जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, डेजा वू। आप किसी नए शहर में हैं, किसी अनजान गली में मुड़ते हैं और सडनली आपको लगता है कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं। आपको पता है कि अगले मोड़ पर कौन खड़ा होगा। साइंस इसे मेमोरी मिसमैच कहता है, लेकिन द मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स अकेला नहीं है। इन्फिनाइट यूनिवर्स एक साथ चल रहे हैं। कभी कभी दो टाइमलाइंस आपस में आकर टकरा जाती हैं, जैसे दो रेडियो स्टेशंस के सिग्नल ओवरलैप हो जाएं। वो जो इको आपको सुनाई देता है वही डेजा वू है। शायद दूसरी टाइमलाइन में आप वही काम कर रहे हैं। मान लीजिए 1954 का एक मशहूर किस्सा है, अ मैन फ्रॉम टॉर्ड। एक आदमी जापान के एयरपोर्ट पर उतरता है, जिसके पास टॉर्ड नाम का देश का पासपोर्ट था। मैप पर उसने एक जगह दिखाई जहां आज अंडोरा है। वो आदमी अगले दिन एक लॉक्ड होटल से गायब हो गया। क्या वो किसी पैरेलल टाइमलाइन से आया था या एक ग्लिच था? अब बात करते हैं एक और दिमाग घुमाने वाली कॉन्सेप्ट की, मंडेला इफेक्ट। हजारों लोगों को याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980s में जेल में हुई थी, लेकिन हकीकत में वो 2013 में मरे। लोग कसम खाते हैं उन्होंने न्यूज देखी थी। ऐसे ही क्या आपको याद है मोनोपोली गेम का वो बुढ़ा आदमी, क्या वो चश्मा पहनता था? आप में से 80% लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सच ये है कि उसने कभी चश्मा नहीं पहना। तो ये शेयर्ड पॉज मेमोरी कहाँ से आई? क्या किसी ने हमारी रियलिटी के कोड पीछे से चेंज कर दिए हैं या हम किसी दूसरी टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं? अब थोड़ा साइंस की गहराइयों में चलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शंस एट अ डिस्टेंस, क्वांटम इंटेंगलमेंट। इमेजिन कीजिए दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें यूनिवर्स के दो अलग कोनों में रख दीजिए, एक मिल्की वे में, दूसरा किसी और गैलेक्सी में। अगर आप एक पार्टिकल को स्पिन करेंगे तो दूसरा पार्टिकल उसी पर रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स के सबसे बड़े रूल को तोड़ता है कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि यूनिवर्स के लेवल पर स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते। सब कुछ एक ही पल में एक ही जगह पर जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि कॉज पहले आता है और इफेक्ट बाद में। आपने ग्लास गिराया इसलिए वो टूटा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया है। साइंटिस्ट ने देखा एक पल का पास्ट बिहेवियर बदल जाता है जब हम उसका फ्यूचर ऑब्जर्व करते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने आज एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा, बल्कि ये आपके पास्ट को भी रीराइट कर सकता है। क्या आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आज सिग्नल भेज रहा है? वो जो गट फीलिंग होती है ना, शायद वो आपका फ्यूचर है जो आपको वार्निंग भेज रहा है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएं तो वहाँ की हैवी ग्रेविटी वक्त को खींचने लगेगी। वहाँ गुजारा 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर हो सकता है, ठीक इंटरस्टेलर मूवी की तरह। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका दिमाग भी वक्त को स्ट्रेच करता है? जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सब कुछ स्लो मोशन में क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में ज्यादा डाटा प्रोसेस करता है। हम वक्त के गुलाम नहीं, हम वक्त के इंटरप्रेटर हैं। मॉडर्न साइंस आज जो रूल रही है, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले वेदों में लिखा था। हम वक्त को लीनियर मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में वक्त चक्र है। सतयुग से कलयुग तक का सफर और फिर वापस शुरुआत। माया सिविलाइजेशन में भी वक्त को गोल माना था। अगर वक्त गोल है तो इसका मतलब है कि अंश जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बार बार दोहराता है। हम एक अनंत लूप का हिस्सा हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हम फ्री हैं या हमारी लाइफ एक प्री रिकॉर्डेड मूवी है? शायद ये ग्लिचेस हमें ये बताते हैं कि हम इस रियलिटी की कैद नहीं है, हम इससे बड़े हैं। वक्त एक पर्दा है और इस पर्दे के पीछे का क्या है, ये शायद हम तभी जान पाएंगे जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे। अगली बार जब आपको लगे कि वक्त अजीब बिहेव कर रहा है तो घबराइए मत, स्माइल कीजिए। आपने बस यूनिवर्स के एक सीक्रेट को झलक भर देखा है।